कल हमने क्या किया था, मेरे ख्याल से नेशनल पार्क का। आज इमेज वाला लॉजिक अप्लाई करना है। इमेज का हमें पता है, पिछले प्रोजेक्ट में इमेज का क्या लॉजिक था। एक फोल्डर में हम इमेज सेव करते हैं, उसका पाथ टेबल के कॉलम में सेव करते हैं। इस बार लाग गया, इस बार हम डाटाबेस के कॉलम में ही डायरेक्ट इमेज को सेव करेंगे सिक्योरिटी रीजन से। जैसे बैंक में सिग्नेचर है, अगर ऐसे इमेज पड़ी होगी तो हैकिंग के चांस हैं, डाटाबेस के कॉलम में होगी। ठीक, और उसकी डाटा टाइप क्या होती है डाटाबेस में, बताया हुआ वैर बाइनरी मैक्स, याद है। तो अब हम लोगों ने शुरू करना था आज बच्चे ये अपसर्ट, यहां लिखना था एक और इमेज का, और ये कोड उससे आसान है। पुराने में तो बड़ा चेक लगाना पड़ा ना, अपडेट से पहले पुरानी इमेज डिलीट हो या डिलीट करे। इस बार तो वहां से डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉलम में सेव है। तो नॉर्मल कॉलम में सेव अपडेट का हमें लॉजिक पूरा पता है। तो अब हम लोगों ने अपसर्ट पे लॉजिक, इफ नेशनल पार्क अगर ये नल है, ठीक, तो रिटर्न दैट रिक्वेस्ट नल नहीं है तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये फॉल्स है देन रिटर्न व्यू, और उसी व्यू पे जाए। ये तो पुराना ही पता ही है हमें। अब असली जो है यहां पे हम लिखेंगे जो इमेज के लिए तामझाम कर। एक अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक where files http context, याद आ गया, request dot form dot files, और यहां पे चेक किया files dot count files dot count greater than 0। इसका मतलब ये हुआ अगर ये ग्रेटर देन 0, ठीक। और यहां पे ये देखो, पहले बाइट्स का एक एरे लिया P1 और उसमें डाल दिया नल। काउंट पता ही है, ये चेक करेगा जो फाइल अपलोड कंट्रोल है, ठीक, अगर काउंट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बाइट्स का एरे है और ये आपका, उसके बाद ये लो सीधा यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं, कैसे यूजिंग पता ही है डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे
ठीक, where fs एक फाइल स्ट्रीम टाइप का, तो यहां पे फाइल्स ऑफ जीरो, क्योंकि यहां पे फाइल्स का एरे बना होगा, जीरो डॉट ओपन ऑन रीड स्ट्रीम। ठीक, ओपन रीड स्ट्रीम, और उसके बाद तो ये आपने ओपन कर लिया, जो फाइल यहां पे सिलेक्ट की होगी तभी इसके अंदर आएगा। उसके अंदर फिर हम लोग यहां पे एक और यूजिंग, और ये है मेमोरी स्ट्रीम। ठीक, इजिकल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, ये टाइप का वेरिएबल है। और यहां पे हम इसमें कैसे डेटा डालेंगे? ठीक, fs डॉट कॉपी टू, अब मेमोरी स्ट्रीम में डेटा डाल दिया। देखो fs में क्या हुआ, वो फाइल आ गई जो फाइल अपलोड कंट्रोल से थी, और fs डॉट कॉपी टू से इस मेमोरी स्ट्रीम में डाल दिया। और इस मेमोरी स्ट्रीम से हमने p1 जो ये वेरिएबल लिया हुआ एम्प्टी नल एरे, तो इस तरह से ये आपका यहां तक का काम हो गया। तो p1 में क्या आ गया, इमेज आ गई बाइट्स, और इसको हम डाल देंगे नेशनल पार्क डॉट पिक्चर और p1। एक ये यूजिंग के बाहर लिखना है, याद रखना। तो आप पिक्चर डाल दी बस, ना यहां पाथ की टेंशन ना कुछ। तो इसने क्या किया, उस फाइल को ओपन किया और मेमोरी स्ट्रीम में, और मेमोरी स्ट्रीम से उस बाइट्स के एरे में हमने इसके डाल। तो इस तरह से ये आ गया। तो बस पुराने में तो फाइल का नाम ये रखो, ऐसे सेव करो, पाथ यहां इतना। तो इसने कुछ नहीं किया, उस फाइल को ओपन किया और मेमोरी स्ट्रीम में डाला, और मेमोरी स्ट्रीम से इस बाइट्स के एरे, क्योंकि इस पिक्चर की जो डाटा टाइप है वो आपकी बाइट्स। ये देख लो पिक्चर की डाटा टाइप क्या है यहाँ पे, बाइट। ठीक, ये पिक्चर जो लिया हुआ है टर्न करके आप नजर मार लो, ये देखो बाइट्स का एरे है। तो हमने बाइट्स का एरे बना के डाल दिया, बस बाकी आपका कोड जो है वो पुराना ही काम करेगा। ठीक, एल्स में क्या करोगे, लो जी, अगर आपने फाइल सिलेक्ट नहीं की तो इसका मतलब आपने इमेज को नहीं सेव करना। वो तो हमने वैलिडेशन लगाई होगी, खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपडेट नहीं करना हो तो उस केस में आपने एल्स में ये कोड क्या कर रहा है, नेशनल पार्क इन डीबी, ये फाइंड किया, कैटा सिंक से ये पाथ दिया, और ये आई और ये डाल। ये वो केस है जब आप इमेज को अपडेट नहीं कर रहे। तो होगा क्या, नेशनल पार्क में जो पिक्चर में पुरानी इमेज ही आ जाए, क्योंकि जब अपडेट करता है तो वो सारे कॉलम अपडेट करेगा। वो केस है बच्चे जब एडिट कर रहे हो और आप इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, तो काउंट क्या ग्रेटर 0 नहीं होगा ना। फिर ये कोड कब चलेगा, जब इमेज सेलेक्ट की है, आपने सेलेक्ट नहीं की तो ये कोड चलेगा। ये इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एडिट। सेव के केस में तो वैलिडेशन लगाई है।
तो ये आपका हो। उसके बाद की कहानी कुछ नहीं किया, फाइंड नहीं किया, गेट असिंक यूज किया और आईडी पास कर दिया। एक उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आईडी 0 है तो ये आएगा और 1 लॉज इफ नेशनल पार्क डॉट आईडी, अगर ये 0 है, नेशनल पार्क डॉट क्रिएट असिंक एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और यहां पे किसको सेव करना, ये नेशनल पार्क। क्रिएट अ सिंक है तो आगे क्या लगा दिया, अवेट, एल्स अवेट, और ये आपका अपडेट अ सिंक एसडी डॉट नेशनल पार्क, और ये आपका ठीक। और उसके बाद सेव हो गया अपडेट, देन उसके बाद कहां जाते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, नेम ऑफ इंडेक्स, मेरा जी। तो इस तरह से ये आपका सारा हो गया जी। बस अब ब्रेक पॉइंट लगा के हम इसे टेस्ट करें। तो यहाँ पे इमेज को सीधा हम कहाँ सेव कर रहे हैं, डेटाबेस के कॉलम में। उसकी डाटा टाइप होती डाटाबेस में बायर बाइनरी मैक्स, और सी शार्प में होती बाइनरी। अब यहां लगा लो आप लोग, ब्रेक पॉइंट चेक हो जाएगा और टेस्ट कर लेंगे, ठीक। तो अब डाटाबेस के अंदर इमेज सेव है 01 बाइनरी में, याद रखना। तो दो तरीके से इमेज, एक तो आपको आती है प्रोडक्ट में, तो हमने किया था एक फोल्डर में सेव की थी, वो कहानी पता है। ये डायरेक्ट कॉलम में सेव हो, तो इसका एक अपना ही है। डाटाबेस का साइज तो बढ़ेगा, इमेज का साइज तो होता ही है थोड़ा बड़ा। अब नेशनल पार्क पे क्लिक किया, ऐड न्यू नेशनल पार्क,
सेव खाली, वैलिडेशन काम कर रही। अब आपने लिखा नेशनल पार्क 99 स्टेट लॉजिक इमेज, डेस्कटॉप पे गए, इमेजेस, अब अच्छी फोटो लगा लेना, ठीक है। और यहां पे ये कैलेंडर, ठीक, तो यहां डेट और ये चूज कर लो, सेव। और ये देखो, ये ID 0 आ रहा है, ऑटो जनरेट है। और ये देखो नेम ठीक आ गया, स्टेट पिक्चर में अभी नल आ रहा है, पता ही आपको, क्योंकि इनपुट टाइप कंट्रोल जो है वो कॉलम के साथ बाइंड नहीं होता। लिख भी दोगे SP4 तो कोई फर्क, वो लग कंट्रोल है। तो अब ध्यान से देखो, F10 नल भी नहीं है, वैलिड है, आ गया। फाइल हमने सेलेक्ट की है, काउंट ग्रेटर देन 0, ये नल, ये उस फाइल को ओपन कर लिया जो मैंने फाइल अपलोड से चूज की हो, और इसके अंदर गया और यहाँ पे मेमोरी स्ट्रीम में डाल दिया जो ओपन की थी, और उसके बाद P1। अब ये देख लो, इस P1 से डाटा ये पिक्चर कॉलम में जहां नल आ रहा था, अब ये देखो, और ये देख लो इसमें क्या आ गया, बाइट्स का एरे। ये देख लो, 3292 बाइट्स है फाइल का साइज हो, और ये आपका कहां सेव हो गया, इसके, ठीक। तो अब आप नेशनल पार्क में देखो, पिक्चर में नल आ रहा था, अब नल की जगह डेटा, F10 ID 0, क्रिएट अ सिंक लॉजिक हो गया। उसके बाद कहां जाएगा, इंडेक्स पे, नहीं है, नहीं हुआ सेव, नहीं हुआ ना, देखो यहां तो आया ही नहीं, मैंने तो डाला है, तो कोई एरर है कंसोल में। ये इसको कोई URL में प्रॉब्लम है, एक बार ये चेक करते हैं, ठीक, ये API जो ठीक ढंग से नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, ये क्रिएट वाले पे जाएंगे, यही आए थे ना नेशनल API पार्क में, ये पास किया था यहां से, तो यहां गए होंगे, यहां तो अवेट लिखा हुआ, ऊपर देखो सिंक भी लिखा है टास्क, ठीक। अब यहां पे क्रिएट अ सिंक पे गए, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये आ गया, एक ब्रेक पॉइंट हम यहां लगाते, ठीक। तो ये क्रिएट अ सिंक बनाया था, और ये URL यहां आया हो, एक बार हम दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। ऐड, यहां पे नेशनल पार्क 99 स्टेट कोई भी दे दो, इमेज चूज कर ली, और ये कैलेंडर सेव, आगे यहां पे, और यहां नजर मार, ठीक, ID 0 है, पिक्चर में नल है, बाकी जो है वो आ ही रहा जो डाला था, तो F10 नल भी नहीं है, वैलिड है, यहां आ गया, फाइल चूज कर ली, ये तो ठीक है, ये खाली है, P1 एरे बन गया बाइट्स का, ओपन किया और ये आ गया। उसके बाद यहां तक ये तो ठीक है, ID 0 है, अब यहां, तो जब यहां पे आया तो एक बार ये देखो ID 0 है, बाकी सारा ठीक है, डेटा जो आ रहा था, F10 ब्रेक पॉइंट लगाया हो, तो यहां पे देखो OBJ2 क्रिएट में डेटा तो ठीक है, अब URL देख लो,
HTTP लोकल API स्लैश नेशनल पार्क F10 क्रिएट ये कंटेंट, और यहां पे ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी? अब यहां पे क्या है? फॉल्स। तो प्रॉब्लम कहां है? एपीआई। पर एपीआई तो हमने टेस्ट की हुई है। देखो ना, यहां से फॉल्स हुआ मतलब ये नहीं हुआ सही। ये देख लो, यही हुआ ना, करेक्टेड नहीं आ रहा। ठीक, और यहां पे अनसपोर्टेड मीडिया टाइप आ रहा है, स्टेटस कोड। 201 नहीं था ना, करेक्टेड था मेरे ख्याल से। डबल इक्वल टू तो ठीक है। और F10, और यहां पे फिर कहां जाएगा? यहां। ये सेव नहीं हुआ, और क्योंकि यहां पे जो एरर दे रहा है ये कंसोल में फेल टू लोड रिसोर्स सर्वर रिस्पांस टेक्स्ट है हमारा। ये है नेशनल पार्क, चला था हमारा ना। देखो भला, MP ऐसे लिख दिया, कुछ भी नहीं, बाकी कोई रहने दे। चलो एग्जीक्यूट, एक क्लिक करो। अच्छा, तो वैलिडेशन का दे दिया ना, ये पिक्चर का दिया। चलो मैं यहाँ नल लिख देता हूँ। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट 500 दे रहा है। तो पंगा तो बैकएंड में है, क्या हुआ होगा? आप एक काम करते हैं, पहले हम लोग बैकएंड को ही दोबारा से एक बार, चल रहा था बैकएंड सारा ना, आपका चल रहा है बच्चे? तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? तो एक काम करते हैं, पहले ये बैकएंड वाले प्रोजेक्ट को ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना दिया, और यहां पे यहां टेस्ट करते हैं नेशनल पार्क कंट्रोलर। कौन से वाला था ये? क्रिएट, यही था बच्चे। पर ये चेक किया हो हमने पहले, वैसे टेस्ट हो रहा था, चल रहा था। एक और उसके बाद ये रिपोजिटरी बनाई थी नेशनल पार्क, और यहां पे था क्रिएट। ये आ गया पोस्ट राइट आउट, आगे आईडी ऑटो जनरेट है, नेशनल पार्क एनपीपी कुछ भी लिख दिया, स्टेट कोई भी दे दो, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट आ गया। यहाँ पे F10 नल नहीं है, वैलिड है। ये क्या है? चेक कर रहा है, एग्जिस्ट तो नहीं करता। ग्रेट। अब यहाँ पे जब आ गया तो डेटा शीट तो आ ही रहा है सारा।
जो भी था F10 ऐड से। अब ये डाटाबेस में ग्रेट नेशनल पार्क और ये सेव हो गया। उसके बाद ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कोड तो मेरा लग रहा बिल्कुल ठीक है। बैकएंड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कुछ पंगा मेरा कहाँ पे है, फ्रंट एंड पे ही है। ये तो क्लोज कर देते हैं, ये ब्रेक पॉइंट भी हटा दो। चेक कर लिया, कोई इसमें डाउट नहीं, क्योंकि हमने तो एपीआई जब किसी को दी तो हम लड़ सकते हैं, टेस्ट करके ही दी है। अब आप दोनों प्रोजेक्ट को ही स्टार्टअप बना दो। कैसे? प्रॉपर्टीज में गए, मल्टीपल, और ये दोनों ही प्रोजेक्ट आपके स्टार्टअप प्रोजेक्ट बने। अब यहाँ पे पहला है यूआरएल। ये यूआरएल ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये यूआरएल लिखा हुआ है http, लास्ट में स्लैश लगी है, API/national पार्क। तो पूरा यूआरएल जो है एक बार एसडी में जो यूआरएल है वो मैच कर लो। यही था, लास्ट में स्लैश और API/national पार्क। ये हमारा यूआरएल यही है बच्चे, यही है पक्का। एक बार पहले ये वेरीफाई कर लो। सेवन टू एट टू था वहां पे, बैकएंड वाला। बैकएंड वाला क्या यूआरएल है हमारा? 72 ये है ना। तो ये यूआरएल हमारा वहां पे ये था। ये आया, ठीक है जी। अब ये कोड चलना चाहिए, ठीक। तो अब ये यूआरएल हो सकता है आपका ना गलत हो बच्चे, कल बेसिकली अपडेट वगैरह किया था, दोबारा से हो सकता है पोर्ट नंबर जनरेट, ठीक। तो इसलिए आपको करने की जरूरत ये तो नहीं। अब आप चेक कर लो, ये तो वेब का है, पूरा ध्यान होना चाहिए कहाँ गलती हो सकती है। ये वेब का नहीं है। अब वही देखते रहे जहाँ गलती हो गई। ये तो वेब का है सर, वेब का क्या यूआरएल डाले जो, कैसे बताओ? ऊपर यूआई का दूसरा है इसका नहीं किया मैंने कॉपी। नहीं दूसरे का है। ये कर लो, ये सेम था पहले। हाँ सर, पहले तो सेम था। पहले कौन सा था? यही सेम ही था। चलो यही था 37237। चलो देखते हैं कहीं और होगी यार, इससे आगे होगी फिर, क्योंकि एपीआई का ठीक है, यूआरएल तो ठीक है, जब रिस्पांस वापस आ रहा है तो ये प्रॉब्लम फ्रंट एंड में क्रिएट करना है। ये लो जी, ऐड न्यू, दो सेव किए थे, एक टेस्टिंग में मैंने अभी किए थे मेरे ख्याल से, दो। चलो दोबारा से नेशनल पार्क 22 करके मान लो ये, और स्टेट कोई भी दे दो,
चूज इमेज, इमेज चूज कर ली और यहाँ पे कोई भी डेट चूज कर लो और सेव। तो ये तो ठीक ही था, कोड में तो सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ गई, ये P1 में आपकी इमेज आ गई होगी, ये देखो पिक्चर आ गया, F10 ID 0 है। अब यहाँ पे गया, यहाँ ठीक लिखा हुआ रिक्वेस्ट मैसेज पोस्ट है और URL obj टू क्रिएट, और ये यहाँ UTF-8 नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ फॉर्मेट का एरर दे रहा था ना वो, इंक्लूडिंग UTF-8। पुरानी एप्लीकेशन में एक बार नजर मारूं, क्या लिखा हुआ, UTF-8 है। एक तो ये गलती है, तो अनसपोर्टेड मीडिया दे रहा था, मीडिया तो फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे तो मेरे से लिखा गया था UTF-32, बट यहाँ आएगा UTF-8। अब ऐसे ही मेरे को लगता है अपडेट में भी हो जाएगी गलती है ना, यहाँ भी होगा, और दो ही जगह तो ये ठीक। अब रन करो, अपडेट में भी कर लो, जो जेनरिक रिपोजिटरी बनाई ठीक, और नेशनल पार्क एट ये लो जी, स्टेट फाइल इमेज चूज कर लो कोई भी, और ये डेट कोई। आगे यहाँ पे F10 ये तो चल ही रहा है, ID 0 है, यहाँ से गए यहाँ पे आए, यहाँ थी जो गलती। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, ये तो हमने API का लिखा, ये लो जी, रिटर्न टू, ये लो कंटिन्यू कर दो नहीं तो बड़ा घुमाएगा। ये क्या था, MP2, ये ठीक है जी। तो ये आप लोग ठीक कर, अब हमने एडिट करना है, क्या करना है, एडिट। तो जैसे हम एडिट पे क्लिक करें, आ गया यहाँ पे, बट यहाँ इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए, एडिट नेशनल पार्क, और ये अपडेट का बटन। तो अब आप क्या करो, ये ब्रेक पॉइंट भी हटा दो जो लगा हुआ, बस एक, ठीक है। तो जब एडिट करें इमेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपसर्ट के व्यू, गो टू व्यू। ये जो मैंने चेंज किया पता कहाँ किए चेंज, जो जेनरिक रिपोजिटरी बनाई थी टू कॉल द API, उसके लिए दो बने थे, अपडेट और ठीक। अब यहाँ पे ये जगह है इमेज डिस्प्ले, क्या लिखेंगे, तो पता IMG से SRC, लेकिन इमेज पता हो तो ना, इस बार तो इमेज बाइट्स में स्टोर है, डेटाबेस में 01 में स्टोर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो पहले तो चेक कर लोगे इफ मॉडल डॉट पिक्चर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो हमने इसको, बट इस पिक्चर तो 22 में,
इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आप यहां पे एक वेरिएबल ले लिया बेस 64 और यहां पे कन्वर्ट करो, ये सारे फॉर्मेट है बच्चे, एक बार आपको पता होने चाहिए, टू बेस और किसको करना है, मॉडल डॉट पिक्चर, टू बेस 64 स्ट्रिंग, यही होगा। फिर आएगा वेर imgsrc और कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए होता है आपका कंपोजिट फॉर्मेट बनाना हो तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये होता है कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए। अब इसके अंदर क्या लिखना है, तो यहां पे आप लिखोगे डेटा, पहले बताओगे क्या है, तो यहां पे दे दिया इमेज स्लैश जेपीजी, क्योंकि जो इमेज डाली थी मैंने वो क्या थी, जेपीजी। नहीं तो आप क्या करोगे, जो इमेज है उसकी टाइप सेव कर लो, जिप है, जेपीजी है, क्या है, तो जैसे ये इमेज स्लैश जेपीजी जो है, ठीक ये है। अगर आपका जिप होगा तो इमेज स्लैश जिप, इमेज स्लैश ऐसे है। अगर नोटपैड की फाइल है तो टेक्स्ट प्लेन होता है, इस तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक। तो अगर आपको लगता हो कि अलग अलग टाइप की फाइल हो, वर्ड की, एक्सेल की, तो क्या करो, टेबल में ही एक एक्स्ट्रा कॉलम लो और एक्सटेंशन वहां स्टोर कर लो। उसके बाद यहां पे बेस 64, ये आपने एक वेरिएबल ले लिया और कॉमा देके करली ब्रैकेट में ये 0 आर्गुमेंट है और ये आपने जो ऊपर बेस वेरिएबल लिया, ये 0 आर्गुमेंट है और इसमें आ जाएगा बेस 64 और इस बेस 64 में क्या है, आपकी पेज, बस। अब उसके बाद आप यहां पे imgsrc @ ये आ गया और यहां पे वेट कर दी उसकी 100%, ये नेशनल पार्क और ये एडिट, जिसकी इमेज होगी, एडिट किया, ये देखो आ गई। तो इस तरह से ये आपका अब अपडेट करना है, ये लो जी 66 कर दिया। इमेज अपडेट करनी है, नहीं मर्जी है, यही रहने देती है, चलो पहले यही है, बट यहाँ पे डेट नहीं ठीक आई, नहीं आई ना डेट, तो ये भी ठीक कर लो। तो आप क्या कर, तो ये आपने लिख लिया जहां इमेज डिस्प्ले था बना। अब एस्टैब्लिश में आ जाओ, क्योंकि जब एडिट कर रहे हैं तो वो इमेज नहीं आ रही, यहां पे गए, ये है एस्टैब्लिश, यही है।
तो यहां पे आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्या डिक्लेयर करोगे, एक वेरिएबल। वेरिएबल का नेम है दिस और एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहां पे चेक कर लो, मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो एडिट कर रहे हो तो यहां पे वो डेट आ जानी चाहिए। मॉडल डॉट एस्टैब्लिश और यहां पे कर दिया डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। क्या है, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। डेट ही आएगी, टाइम नहीं आएगा, शॉर्ट। और यहां पे इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी सेट कर दो और वहां लिख दो @ ये भी। तो अपडेट का कोड तो लिखा ही हुआ, थोड़ा सा ये चेंज किया हमने, ठीक। अब इसके बाद डिलीट की एपीआई बनाएंगे, बस कॉल करना तो वही है, वो तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक। यानी आप पूरी कहानी देखो, ये एपीआई की कहानी और कुछ नहीं है। अब यहां पे रिफ्रेश करो, अभी पता चल जाएगा। वो देखो हो गया ना, ठीक। ये भी मान लो आपने एडिट किया, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ 6 इमेज यही रहने देते हैं, डेट चेंज करनी है। यहाँ बच्चे एक चेक लगा लेना, करंट ईयर और करंट मंथ सेलेक्ट होना चाहिए। किसमें, कैलेंडर में। ये आपने करना, ठीक। अब बाय कोड ऐसे नहीं हो रहा ना, देखो करंट ईयर और करंट मंथ होता है जैसे 2025 वो पूरा आना चाहिए दिसंबर। अब अपडेट पे क्लिक करो, आगे ध्यान से देखना। अब आप लोग यहां क्या क्या है, आईडी वो तो रीजन कंट्रोल से आ गया, पिक्चर नहीं अभी आई क्योंकि ये कंट्रोल जो इनपुट टाइप फाइल होता है ये पेज के साथ एसोसिएट नहीं। तो F10 और यहां पे F ग्रेटर देन, फाइल तो चूज नहीं की तो कहां जाएगा, एल्स। और ये जो पुरानी थी वही उठा देगा और उसको फिर जो नल आ रहा था उसकी जगह वो अब आपकी वो बाइट्स में पिक्चर ये किया। अब F10 एल्स में और ये अपडेट और ये अपडेट हो गया, देखो 6 आ गया, आगे ना 6 जो हो गया। मान लो आपने इमेज अपडेट करनी है, फिर एडिट कर लेते हैं दोबारा से आगे, ठीक। इसको वापस वही कर दिया और इमेज ये नहीं है, इसकी जगह मैंने ये लगा, बाकी ठीक है। तो अपडेट पे गए, ध्यान से देखोगे F10 ये आपकी नई इमेज होगी। नेशनल पार्क पिक्चर में जहां नल आ रहा था नई इमेज आ जाएगी और उसके बाद ये क्या करेगा, उसको अपडेट F10 और ये देखो कौन चेक करना
करनी है, यही था ना 2 वाला, एडिट करो ये इमेज, ठीक है जी। अब आपका कौन सा है, डिलीट। तो अब क्या करो, ये तो ब्रेक पॉइंट हटा दो, ये तो टेस्ट हो गया। अब हम डिलीट की एपीआई कहां बनाएंगे, ये वो ब्लॉक है जहां हम बनाते हैं, काम तो वही हो रहे, बस बैकएंड में एपीआई काम कर रही है। HTTP पब्लिक async टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और क्या नेम दिया, डिलीट, और यहां क्या पास करेंगे, आईडी। क्या पास किया, आईडी। अब हम से डिलीट करना है, उसको हम पहले फाइंड करेंगे, एक तो यहां सीधा ही है, वेर स्टेटस अवेट नेशनल पार्क डिलीट अ सिंक। पहला पैरामीटर क्या है, यूआरएल, ये दे दिया, और ऊपर आईडी, लॉजिक, ये आ गया। अब स्टेटस में क्या आया होगा, बोलो, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि डिलीट अ सिंक क्या काम कर रहा है, बूलियन वैल्यू, ये देख लो, डिलीट अ सिंक, गो टू इंप्लीमेंटेशन, ये देखो क्या काम कर रहा है, बूलियन, ये बताएगा डिलीट हुआ कि नहीं। बस तो अंडरस्टूड है, अगर स्टेटस में ट्रू आया तो डिलीट होगा, तो फिर हम सीधा इफ स्टेटस अगर ट्रू है तो यहां मैसेज दे देंगे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और एल्स में क्या करेंगे, अनएबल टू डिलीट डेटा। बस ये 2 मैसेज हम लोग यहां पे लॉन्च। अब ये आप लोग ये लिख लो, मैसेज ये कुछ नहीं है, पता आपको सारा पहले किया हो। अगर स्टेटस ट्रू है, रिटर्न जेएसएन सक्सेस में ट्रू, मैसेज दे दिया डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर फॉल्स है तो ये लिख दिया अनएबल टू डिलीट डेटा। आपकी एपीआई तो खैर बनी हुई थी, कॉल ही कर रहे हैं हम लोग। देख लो, बस हो गया। अब ब्रेक पॉइंट लगा लो। जावास्क्रिप्ट में तो इसको बच्चे कॉल किया, तो ये था आपका कौन सा मॉड्यूल, नेशनल पार्क। अब हम लोग कल दूसरा मॉड्यूल शुरू करेंगे, कौन सा, ट्रेल का। सेम चीजें आपकी वहां पे रिपीट होंगी, ये लिख लिया, ये सेम चीजें वहां भी होंगी, बस ट्रेल ही होगा, बस नेशनल पार्क की। वहां इमेज का खेल नहीं है, बस बाकी तो हो गए। और वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगा, कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी ट्रेल। तो अब आप ये देखो, नेशनल पार्क पे गए, अब आपने डिलीट करना है। मान लो ये है
क्लिक किया कैंसल, क्लिक किया डिलीट, आगे यहां पे और ये आई F10 स्टेटस। तो अब यहां पे एक और उसके बाद आ गया लेफ्ट। पता ही है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली और ये आपका काम। तो इस तरह से ये डिलीट। कल हम बनाएंगे ट्रेल कंट्रोलर, उसमें फिर रिवीजन होगी, फिर यही होगा ट्रेल लिस्ट, ऐड न्यू ट्रेल, सारी कहानी वही चलेगी। तो अब इसमें कुछ नया नहीं, बस इसमें नया यही था वो जेनेरिक रिपोजिटरी जो मैंने बनवा, बाकी तो नॉर्मल लिख रहे हैं। बाकी कोड में क्या है, बस यही है एपीआई का पाथ और आईडी, हम पहले सीधा आईडी दे, यही के फर्क। तो ये बच्चे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, इस प्रोजेक्ट को 2 बार जरूर बनाना। एक आपको भी काम मिलना नेक्स्ट वीक में इस प्रोजेक्ट में, तैयार रहना, पुराने कंप्लीट कर लेना।